कानपुर की सबसे हॉट सीट सीसामऊ विधानसभा, जिसमें सत्ता और विपक्ष दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। मुख्यमंत्री के दो दौरे, रोड शो, सुरेश खन्ना, नितिन अग्रवाल जैसे मिनिस्टर इस विधानसभा में डेरा जमाए हुए थे। बावजूद उसके जेल में बंद सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी और हाजी मुश्ताक सोलंकी की बहू नसीम सोलंकी ने भारतीय जनता पार्टी के सुरेश अवस्थी को हराकर साबित कर दिया कि लोकतंत्र में जनता जनार्दन का ही सर्वोपरि है। जीतने के बाद नसीम सोलंकी भावुक होने के बाद बोले, मेरे लिए विधायक इरफान सोलंकी हैं। इस चुनाव में प्रशासन द्वारा कार्यकर्ताओं पर किए गए उत्पीड़न के बावजूद कार्यकर्ताओं, क्षेत्र की जनता ने जिस तरह से मेरा सहयोग किया, मैं उसकी कर्जदार रहूंगी। पूछने पर बताया कि जो विकास कार्य जो अधूरे और रुके हुए थे उनको जल्द ही पूरा करेंगे। सबसे पहले जेल में इरफान सोलंकी से मुलाकात करूंगी, साथ ही क्षेत्र की जनता का आभार जताया। सीसामऊ विधानसभा का चुनाव क्योंकि जीत चुकी है समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी नसीम सोलंकी के यहाँ बधाइयों का तांता लगा हुआ है। इसी बीच में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नसीम जी। आपका जो चुनाव का परिणाम कल आया है उससे जाहिर है कि बहुत हंसी खुशी का माहौल है, और इस पर क्या कहना चाहेंगी जनता को? बहुत शुक्रिया अदा करूंगी सबसे पहले तो मेरे अल्लाह का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा या यहाँ मुझे पहुंचा दिया। सबसे पहला शुक्रिया मेरी जनता का है, उनका बहुत बड़ा जिसमें योगदान रहा। मार खाई, डंडे खाए, लाठी खाए पर निकली, और उनके हौसले को सलाम है। बहुत वाकई में शुक्रिया आप लोगों का। एक गृहिणी से अब आप एक विधायक हो गई हैं, है ना? अब आप विधायक जी हैं, तो अब वो गृहिणी और उस विधायक जी के बीच में क्या अंतर पाती हैं? अगर मुझे अल्लाह ने चुना इस काम के लिए तो मैं इंशाल्लाह इसमें भी कोशिश करूंगी कि जैसे मैंने घर, बच्चे, अपना परिवार संभाला, उसी तरह ये सीसामऊ भी मेरा परिवार है। मैं कोशिश करूंगी कि जो इसको भी वैसे ही संभालूं जैसे मैंने अपने घर को संभाला है। कठिन चुनाव रहा आपके लिए, अब की बारी है, बहुत संघर्ष आपको करना पड़ा, इसमें बहुत सारी दिक्कतें आई होंगी, परिवार के साथ में गैप भी हो गया होगा बच्चों के साथ में, उस गैप को अब आप किस तरह से फिल करेंगी? मेरे बच्चों ने भी झेला है पिछले 2 साल से, तो बच्चे भी समझ रहे हैं कि मम्मी, बहुत बार ऐसा होता है कि मैं महाराजगंज बिना बच्चों के भी जाती हूँ, तो बहुत हम लोग संघर्ष कर ही रहे हैं 2 साल से। तो मेरे बच्चे भी बहुत समझदार और बहुत मंझ गए इस तकलीफों से। तो खैर बच्चे भी समझते हैं कि अगर हम घर में समय नहीं दे पाते हैं, तो बच्चे जो इंतजार करते हैं, खाना भी नहीं खाते मेरे बिना, तो अब धीरे धीरे जो इन सब चीजों को अब हम लोग को आदत हो चुकी है। आपके लिए एक भावनात्मक चुनाव भी है ना? इसमें कई बार आपके भावनाएं आंसुओं के रूप में बाहर आई हैं। अब आपको इससे जो खुशी हुई होगी, उस खुशी को आप कम से कम शब्दों में कैसे व्यक्त करेंगे? ये मेरी खुशी आधी है, 50% है, और जो विधायक जी आ जाएंगे जब 100% होगी। आपने देखा कि नसीम सोलंकी ने बताया कि चुनाव के दौरान संघर्ष भी था, बातचीत हो रही थी, लोगों से प्रशासनिक दबाव भी था, लेकिन उसके बाद भी कार्यकर्ताओं और क्षेत्र की जनता की वजह से चुनाव में इन्होंने अच्छी विजय प्राप्त की है। कैमरामैन विष्णु के साथ आलोक शर्मा, जनमत न्यूज, कानपुर।